हेलो स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चैप्टर नंबर 8.3 का क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट करेंगे। आज पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 कर लिया था, आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 6 है वक्र x बराबर a साइन के पावर 3t, y बराबर b कोस के पावर 3t की t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। देखो यहाँ हमें y में एक फलन नहीं दिया है ना। पिछले क्वेश्चनों में एग्जांपल्स में हमें क्या मिला कि y इक्वल टू हमें इक्वेशन ऑफ कर्व मिला या किसी वक्र का समीकरण मिला, लेकिन यहाँ पर वक्र दिए हैं दो। ठीक है ना, मतलब x दिया है जो x कोऑर्डिनेट है वो t के रूप में है, y भी हमें y फलन जो है वो भी किसके रूप में दिया है, t के रूप में। तब हमें t बराबर π/2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है। इसका मतलब कि हमें बिंदु दे दिया t इक्वल टू π/2। ठीक है ना, हमें क्या निकालना होगा, ढाल निकालनी होगी। ढाल निकालने के बाद में हम स्पर्श रेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/2 टू द कर्व दिस कॉमा दिस। ठीक है ना। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में लिख लेंगे कर्व जो गिवन है x इज इक्वल टू a साइन का पावर 3t कॉमा y इज इक्वल टू b कॉस का पावर 3t। अब हमें पता है कि हमें निकालना है स्लोप। ठीक है ना, हमें क्या निकालना है बेटा, स्लोप निकालना है, और स्लोप होता है dy/dx। लेकिन यहाँ से हम dy/dx किस तरीके से फाइंड करेंगे वो हम समझ रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि dy/dx आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें एट t इक्वल टू π/2 पुट करके क्या निकाल लेंगे भाई, स्लोप निकाल लेंगे। और स्लोप आ जाएगा तो हमारे पास पॉइंट है t इक्वल टू π/2, तो क्या लिख देंगे हम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फिर इजीली लिख सकते हैं। सो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। क्या कह रहे हैं हम, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t। ठीक है ना, दोनों फंक्शंस को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे dy/dx निकालने के लिए। तो देखो इधर क्या मिलेगा हमें, dx/dt इज इक्वल टू a, कॉन्स्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएगा। सबसे पहले होगा पावर का, यानी कि 3 आगे आ जाएगा और एक पावर हो जाएगा कम। फिर करेंगे हम साइन फंक्शन का, साइन का होता है कॉस, तो कॉस t। फिर t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा वो 1। तो फाइनली dx/dt हमें ये मिला, कॉमा यहाँ देखो dy/dt मिलेगा इधर इज इक्वल टू b। अगेन सबसे पहले पावर का करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 cos स्क्वायर t इंटू, अब cos का करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन, यानी कि माइनस साइन t, और t का करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, तो हमें निकालना है dy/dx। इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा, इसको हमने इक्वेशन नंबर सेकंड कहा। तो कर रहे हैं हम डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन 1। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 2 में, समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर, तो देखो क्या मिलेगा, इधर आ जाएगा dy/dt अपॉन dx/dt। ठीक है ना, और इधर हमें मिलेगा -3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन इधर क्या मिलेगा 3a साइन स्क्वायर t इंटू कॉस ऑफ t। बात क्लियर हुई। तो इस तरीके से हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, dy/dx। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, साइन से साइन कैंसिल आउट, कॉस से कॉस कैंसिल आउट। तो फाइनली हमारे पास जो dy/dx है, यहाँ पर dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें क्या मिल गया, -b/a इंटू, यहाँ बचा कॉस, यहाँ बचा साइन, यानी कि कॉट t। ठीक है ना, अब हमें dy/dx निकालना है एट t इक्वल टू π/, कितना 2। तो dy/dx एट t इक्वल टू π/2 हम निकाल रहे हैं। क्या मिलेगा, -b/a इंटू कॉस π/2, सॉरी कॉट π/2, कितना, कॉट π/2। ठीक है ना, तो t का वैल्यू पुट कर देंगे π/2, तो हमें मिल गया कॉट π/2। अब dy/dx एट t इक्वल टू π/2, कॉट π/2 का वैल्यू कितना, 0, यानी कि -b/a इंटू 0, और सिंपली बोल सकते हैं dy/dx एट t इक्वल टू π/2 इक्वल टू 0। तो हमने क्या निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट। क्या निकाला बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t इक्वल टू π/t, t इक्वल टू π/2 कितना मिला, m इक्वल टू 0 मिल गया। अब हमें लिखना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या लिखना है बेटा, इक्वेशन ऑफ
टेंजेंट, ठीक है ना। सो इधर लिख रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 2। इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। सो वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। सो क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन का वैल्यू कितना, अब देखो y कोऑर्डिनेट हमें कितना गिवन है, b cos QT, ठीक है ना। सो क्या लिखेंगे, b cos QT इक्वल टू m का वैल्यू 0 इंटू एक्स माइनस एक्स वन का वैल्यू, x कोऑर्डिनेट कितना, a साइन का पावर 3t, तो लिखेंगे a साइन का पावर 3t। बात क्लियर हुई। अब देखो इक्वल में तो हमें 0 मिल जाएगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग कितना 0। यहाँ अगर बात करें तो क्या मिलेगा, y माइनस बी इंटू कॉस का पावर 3 इंटू पाई बाई 2, ठीक है ना। और आपको पता है कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू होता है 0, कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू कितना 0। इसका मतलब ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि b इंटू 0 कितना 0, यानी कि y माइनस 0 इक्वल टू 0, इसका मतलब y इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया y इक्वल टू 0 एट पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 2। ये जो x और y थे ये हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट गिवन है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं डिवाइड बाई डी एक्स निकाला, किस तरीके से, इसके हमने डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में, इसको हमने डिफरेंशिएट किया t के रेस्पेक्ट में। इक्वेशन नंबर सेकंड में इक्वेशन नंबर फर्स्ट का डिवाइड किया तो डी बाई डी एक्स हमें मिल गया, डी बाई डी एक्स हमें निकाला t इक्वल टू पाई बाई 2 पे, तो हमें कितना मिल गया वो 0, ठीक है ना। अब ये m इक्वल टू 0 और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो हमने क्या लिखा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 2। सो इस तरीके से फिर हम सॉल्व किया, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 2 हमें क्या मिलना, कितना मिला, y इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है वक्र y बराबर साइन स्क्वायर x के बिंदु पाई बाई 3 3 बाई 4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। अब हमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, कह रहा फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट दिस ऑफ कर्व y इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है ना। सो सबसे पहले सॉल्यूशन में आप लिखोगे इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व हमें गिवन है y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। हम क्या निकाल रहे हैं भाई, स्लोप निकालेंगे, यानी कि हम इसको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे एट पॉइंट दिस, ठीक है ना। तो वहाँ से हमें जो स्लोप निकलेगा वो किसका स्लोप निकलेगा, टेंजेंट का, ठीक है ना। टेंजेंट का जब स्लोप आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हम किसका स्लोप निकालेंगे, नॉर्मल या अभिलंब का। तो समझेंगे किस तरीके से करना है, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले पावर का करेंगे तो 2 आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा साइन एक्स, साइन का करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, कॉस एक्स। इट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स जो है वो हमें मिल जाएगा साइन 2x, ठीक है ना। फॉर्मूला होता है साइन 2x इक्वल टू 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, लेकिन हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट पॉइंट पाई बाई 3 3 बाई 4 पर, ठीक है ना। तो कितना होगा, अब देखो यहाँ पर सिर्फ x है हमारे पास, है ना, y नहीं है, तो इट मीन्स हम यहाँ पर सिर्फ x वाले पे x वाला कोऑर्डिनेट रखेंगे, यानी पाई बाई 3 रखेंगे, तो क्या मिलेगा, साइन 2 इंटू पाई बाई 3, तो हमें मिल गया साइन 2 पाई बाई 3। अब इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेंगे इसको, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 3 3 बाई 4 इक्वल टू साइन, क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, इसे हम ले सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 को ले सकते हैं हम साइन पाई माइनस पाई बाई 3, और साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये एंगल, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, और 180 पे हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। सो साइन 180 माइनस थीटा कितना, साइन थीटा। इट मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इधर लिख लेते हैं इसको, इसे लिख सकते हैं हम डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पाई बाई 3 3 बाई 4 इज इक्वल टू साइन कितना, साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3। इसका मतलब एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री, ठीक है ना। पाई बाई 3 कितना, 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री कितना होता है भाई, अंडर रूट 3/2, पाई बाई 3 3 बाई 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ गया एट पॉइंट पाई बाई 3 3 बाई 4, यानी कि ये हमने निकाला स्लोप, क्या निकाला बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला, स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट पॉइंट कितना π/3 कॉमा 3/4, यानी कि हमने निकाला dy/dx एट पॉइंट π/3 कॉमा 3/4, हमें कितना मिला √3/2 मिला। हमें टेंजेंट का स्लोप नहीं चाहिए, हमें इक्वेशन लिखना है नॉर्मल का या विलंब का। इसका मतलब हमें स्लोप भी किसका चाहिए, अविलंब का चाहिए। सो हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट π/3 कॉमा 3/4 कितना हो जाएगा भाई, m स्लोप ऑफ नॉर्मल m कितना हो जाएगा -1 dy/dx एट पॉइंट π/3 कॉमा 3/4, इट मीन्स -1 √3/2, इट मीन्स -2/√3, यानी कि स्लोप हमें मिल गया नॉर्मल का -2/√3। सो अब लिखना है हमें क्या, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। क्या लिख रहे हैं हम, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कितना है π/3 कॉमा 3/4। सो y - y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, ठीक है ना। y - y1 कितना 3/4 इज इक्वल टू m हमारे पास कितना आया -2/√3, -2/√3 x माइनस π/3। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे इसको। y - 3/4 इज इक्वल टू -2x/√3 माइनस प्लस हो जाएगा 2π/3√3, ठीक है ना। आप ऐसे लिख दो इसको, y + 2x/√3 इज इक्वल टू 3/4 प्लस 2π/3√3। तो फाइनली हमें निकला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट π/3 कॉमा 3/4, ठीक है ना। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर हमें लिखना है तो सबसे पहले हम जो dy/dx निकालेंगे उसमें जो पॉइंट रखेंगे वहाँ से जो स्लोप मिलेगा वो मिलेगा हमें टेंजेंट का स्लोप। और अगर हमारे पास टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा तो नॉर्मल का स्लोप निकालेंगे हम इस तरीके से। नॉर्मल का स्लोप आ गया, पॉइंट हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखने में फिर कुछ नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न वक्रों के लिए उनके सम्मुख अंकित बिंदु पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें अभिलंब का समीकरण और स्पर्श रेखा समीकरण ज्ञात करना है। पॉइंट हमें गिवन होगा, यानी कि हमें निकालनी होगी ढाल, स्लोप निकालेंगे। पॉइंट गिवन है, इक्वेशन लिखने में फिर कुछ भी नहीं लिख सकते हैं आप। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व्स एट गिवन पॉइंट, ठीक है ना। सो ए एंड बी हम कर रहे हैं, इनका सिर्फ हम आपको स्लोप निकाल के बताएंगे कि किस तरीके से आएगा। आप इक्वेशन आपको खुद को लिखनी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, यानी कि मुझे मिल जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 2x + 4। हमें dy/dx निकालना है एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3, तो ये मिल जाएगा 2 × 3 + 4, इट मीन्स 10, यानी कि dy/dx एट पॉइंट x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आ गया 10। और ये जो स्लोप आया है, ये स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला। अब हमें लिखना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपके पास, अब आप निकालो स्लोप ऑफ नॉर्मल, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास आ जाएगा -1/10। तो आपके पास दोनों स्लोप आ गए। अब आपको इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या लिखनी है भाई, आप इक्वेशन कहाँ लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखोगे आप इसमें y - y1 इक्वल टू m x माइनस x1 में, ठीक है ना। m अगर टेंजेंट के लिए लिखोगे तो m क्या आ जाएगा भाई 10, अगर नॉर्मल के लिए लिखोगे तो m क्या आ जाएगा भाई -1/10, ठीक है ना। एक बात और, इसमें x कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है लेकिन y कोऑर्डिनेट हमें गिवन नहीं है। तो अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू आपको निकालने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। x इक्वल टू 3 आप इसमें पुट कर देंगे तो ये मिल जाएगा 3² + 4 × 3 + 1, इट मीन्स y इक्वल टू 9 + 12 + 1, यानी y इक्वल टू 22। तो आपके पास x कोऑर्डिनेट भी है और y कोऑर्डिनेट भी है और आपके पास क्या है बेटा, स्लोप भी है, ठीक है ना। तो आप इक्वेशन लिख सकते हो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का ही। सेकंड पार्ट बी देखेंगे। सबसे पहले क्या करोगे आप, वही डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा आपको,
2y dy by dx इज इक्वल टू 4a। इट मीन्स dy by dx आपको मिल जाएगा, ये a है, dy by dx मिल जाएगा 4a अपॉन 2y। तो dy by dx आपको मिल गया 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल आउट, यानी कि 2a अपॉन y, ठीक है ना। अब हमारे पास y का वैल्यू नहीं है, dy by dx तो आ गया, लेकिन हमारे पास y कोऑर्डिनेट नहीं है, सिर्फ क्या दे रखा है, x कोऑर्डिनेट। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x का वैल्यू a आप इसमें पुट कर दोगे, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 4a इंटू ए, इट मीन्स 4a स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू, तो y आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से 2a, ठीक है ना। y इक्वल टू क्या मिल गया 2a, तो dy by dx एट पॉइंट y इक्वल टू कितना 2a, क्या मिलेगा 2a अपॉन 2a, इट मीन्स 1। तो dy by dx आपको मिल गया 1, इसका मतलब एट पॉइंट y इक्वल टू 2a, ठीक है ना। इसका मतलब ये जो स्लोप आया है, ये स्लोप किसका है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। अब आपको लिखना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई -1 अपॉन 1, इट मीन्स -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी है आपके पास और स्लोप ऑफ टेंजेंट भी है आपके पास। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 में जब आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो m टेंजेंट के लिए क्या लिखोगे 1, m नॉर्मल के लिए क्या लिखोगे -1। x कोऑर्डिनेट आपके पास है ही, y कोऑर्डिनेट आपके पास है ही, तो इक्वेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सी एंड डी। सो इसमें सबसे पहले स्लोप निकालते हैं टेंजेंट नॉर्मल का, उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर x इंटू वाई है, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला क्या होता है भाई u v डैश प्लस v u डैश, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई करेंगे जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो करते हैं डिफ्रेंशिएट, क्या हो जाएगा x इंटू डी बाई डी एक्स, u को ऐसे रखा, v का डिफ्रेंशिएट किया, प्लस v को ऐसे ही रखेंगे, u का करेंगे तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू हमें मिलेगा 0। बात क्लियर है, ठीक है ना। यानी कि x डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या मिला हमें -y, और डी बाई डी एक्स हमें मिल जाएगा -y अपॉन x। तो डी बाई डी एक्स हमारे पास आ गया। अब हमें निकालना है डी बाई डी एक्स एट पॉइंट दिस, क्या निकाल रहे हैं भाई डी बाई डी एक्स एट पॉइंट ए टी कॉमा ए बाई टी। तो क्या मिल जाएगा माइनस y के स्थान पर क्या आएगा a अपॉन टी, ठीक है ना। x के स्थान पर क्या आएगा ए टी। अगर इसे मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा a से a कैंसिल आउट, -1 अपॉन टी स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स हमारे पास आ गया एट पॉइंट ए टी कॉमा ए बाई टी। बात क्लियर हुई, ठीक है ना। तो ये जो स्लोप आया ये किसका आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट हमने निकाला एट पॉइंट दिस, स्लोप आ गया टेंजेंट का, ठीक है ना। यानी कि y माइनस y1 में एम एक्स माइनस x1 में आप क्या करोगे, m तो रख दोगे -1 अपॉन टी स्क्वायर, y1 आ जाएगा a अपॉन टी, x1 आ जाएगा ए टी। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम ले सकते हैं। फिर हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल, क्या लिख रहे हैं बेटा यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल, ठीक है ना। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा -1 अपॉन डी बाई डी एक्स, यानी कि -1 अपॉन टी स्क्वायर, -1 अपॉन टी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इसका मतलब क्या मिल गया हमें टी स्क्वायर। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमें मिला टी स्क्वायर। जब आप नॉर्मल का इसको किस इक्वेशन लिखोगे तो m लिखोगे टी स्क्वायर, y1 है ही आपके पास, x1 है ही आपके पास, तो इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने निकाला स्लोप। अब बात कर रहे हैं डी की, कह रहा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना। तो डिफ्रेंशिएट करो इसको विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो y स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2y इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4a, इट मीन्स ये a है, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स हमें क्या मिल जाएगा 4a अपॉन 2y, 2 से ये 2 टाइम्स यानी कि 2a अपॉन y, ठीक है ना। तो डी बाई डी एक्स हमें निकालना है एट पॉइंट a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। तो क्या मिलेगा 2a, y के स्थान पे क्या आ जाएगा 2a अपॉन m, 2a से 2a कैंसिल आउट, m घूम के चला जाएगा ऊपर, यानी कि डी बाई डी एक्स एट पॉइंट a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m इक्वल टू आ गया हमारे पास m। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। ये हमने क्या निकाला स्लोप ऑफ टेंजेंट, क्या निकाला बेटा स्लोप ऑफ
टेंजेंट। अब हम बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल की। किसकी बात करेंगे? स्लोप ऑफ नॉर्मल की। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है? -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी -1/m। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। y - y1 = mx - x1 में आप जब स्लोप ऑफ टेंजेंट लिखोगे तो आप m का वैल्यू रखोगे m, ठीक है ना, क्योंकि स्लोप कितना है टेंजेंट का? m आया। x1 y1 आपके पास है ही। जब आप लिखोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल, सॉरी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो आपको m के स्थान पर लिखना है -1/m। x1 y1 आपके पास है ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट देखेंगे E एंड F, ठीक है ना। हम सिर्फ E सॉल्व करेंगे, F ईजी है, आप इसमें स्लोप निकाल सकते हो या आप खुद करोगे। हम E सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? स्लोप निकालेंगे। सो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आ जाएगा भाई? 2x/a² माइनस 2y/b² इंटू dy/dx इक्वल टू 0। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x किया हमने। सो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें तो हमें मिलेगा x/a² माइनस y/b² dy/dx इज इक्वल टू 0। 2 चला जाएगा 0 में, यानी कि x/a² हमें मिल जाएगा y/b² इंटू dy/dx। और हम यहाँ से निकालें dy/dx तो हमें मिल जाएगा क्या? x/a² इंटू b²/y, यानी कि फाइनली जो dy/dx है वो हमारे पास आ जाएगा x/y इंटू b²/a²। अब dy/dx हमने निकाला, लेकिन हमें dy/dx चाहिए एट पॉइंट दिस, ठीक है ना। सो dy/dx हम निकालेंगे एट पॉइंट a sec थीटा, b tan थीटा, ठीक है ना। सो x के स्थान पे लिखना है a sec थीटा, अपॉन y के स्थान पे लिखना है b tan थीटा, इनटू, बात समझ में आ रही है ना, x के स्थान पे क्या लिखा? a sec थीटा, y के स्थान पे क्या लिखा? b tan थीटा, और b²/a² चल ही रहा था, b²/a²। बात क्लियर हुई? एक b से एक b कैंसिल आउट, एक a से एक a कैंसिल आउट, तो इधर मिल जाएगा b/a, और sec थीटा को हम लिख रहे हैं 1/cos थीटा, और tan थीटा को लिख रहे हैं हम sin थीटा/cos थीटा। cos से cos कैंसिल आउट, यानी कि b/a इंटू कोसेक थीटा में मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा भाई? कोसेक थीटा। तो हमने निकाला dy/dx एट पॉइंट a sec थीटा b tan थीटा। बात क्लियर हुई? तो ये हमारे पास जो स्लोप आया है वो स्लोप किसका है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें लिखना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो क्या लिखेंगे? -1/b/a इंटू कोसेक थीटा। 1/कोसेक थीटा कितना? साइन थीटा। तो इसको तो लिख दिया मैंने साइन ऑफ थीटा, a चला जाएगा ऊपर तो -a/b। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास -a/b इंटू साइन ऑफ थीटा आया, ठीक है ना। स्लोप आ चुका है, पॉइंट्स हमारे पास गिवन है। इक्वेशन लिख देंगे y - y1 इक्वल टू mx - x1, ठीक है ना। और m कब क्या रखना है आपको पता ही है। जब आप टेंजेंट का इक्वेशन लिखोगे तो m आपको लिखना है ये, जब आप नॉर्मल का इक्वेशन लिखोगे तो आप m का वैल्यू रखोगे -a/b साइन ऑफ थीटा, ठीक है ना। सो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, और f इजी है, ये आप सॉल्व कर ही लेना, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट देखेंगे g एंड h, दोनों ही सिमिलर क्वेश्चन है, दोनों में ही हमें dy/dx निकालने के लिए एक ही काम करना है, ठीक है ना। सो देखते हैं, दोनों को ही देख लेते हैं किस तरीके से हम स्लोप निकाल रहे हैं। स्लोप हम निकालेंगे, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको लिखना है। पॉइंट्स आपके पास गिवन है, x1 y1 गिवन है, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, दोनों ही केस में x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा। तो पॉइंट्स हमारे पास हैं, हमें सिर्फ निकालना है स्लोप। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे इसको, तो क्या मिलेगा? dx/dt इक्वल टू 2at, dy/dt इक्वल टू 2a। सो हमें निकालना है dy/dx, तो क्या हो जाएगा? dy/dt अपॉन dx/dt। dy/dt का वैल्यू 2a, dx/dt का वैल्यू हो जाएगा 2at, ठीक है ना।
सो हमें मिल जाएगा 1/t। हमें डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है एट पॉइंट t इक्वल टू 1, यानी कि 1/1 इक्वल टू 1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ गया। क्या आ गया भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब लिखना है हमें स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या लिखना है भाई? स्लोप ऑफ नॉर्मल। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा? -1/1 -1/dy बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना? 1। सो -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एक्स कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है। आप y माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस x1 से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इजीली लिख सकते हो, ठीक है ना। सो h देखेंगे तो इसमें आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना। तो करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या मिलेगा? dx/d थीटा इक्वल टू थीटा का थीटा के सापेक्ष 1 हो जाएगा, प्लस साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस ऑफ थीटा। और थीटा का वापस थीटा के सापेक्ष कितना करेंगे? 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो dx/थीटा हमें मिल गया 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा, कॉमा dy/d थीटा 1 का करेंगे तो 0 और कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस साइन, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, यानी dy/d थीटा हमें मिल गया साइन ऑफ थीटा। सो हमें निकालना है dy/dx। तो dy/dx कितना हो जाएगा भाई? dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा। dy/d थीटा का वैल्यू है साइन ऑफ थीटा और dx/d थीटा का वैल्यू है 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। तो dy/dx हमने निकाला, ठीक है ना। लेकिन हमें dy/dx चाहिए एट थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है ना। सो वैल्यू रख देंगे साइन π/2 अपॉन 1 प्लस कॉस π/2। कॉस π/2 का वैल्यू 0, साइन π/2 का वैल्यू 1, यानी कि 1/1 प्लस 0 इट मीन्स 1। सो ये हमारे पास स्लोप आ गया भाई टेंजेंट का। क्या आ गया भाई? स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट। m का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू है, y का वैल्यू है, m का वैल्यू है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिख ही दोगे। फिर हम लिख रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा भाई? -1/dy/dx और dy/dx का वैल्यू कितना? 1, यानी -1/1 इट मीन्स -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी आपके पास आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट है, स्लोप ऑफ नॉर्मल है, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट आपके पास है ही। इक्वेशन में पुट करोगे और आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी, ठीक है ना। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करेंगे, अप्रॉक्सीमेशन सन्निकटन, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक यू, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ते रहें।